हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील कुकड़ा। तो जैसे कि हमने हरियाणा की अभिमन्यु सीरीज़ को शुरू कर रखा है और अभिमन्यु सीरीज़ के अंदर हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो हरियाणा के अंदर प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जितने भी एग्ज़ाम हरियाणा के अंदर 2016 से लेकर के 24 तक हुए हैं वही क्वेश्चन अपन लोग इस पीपीटी के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो पीछे के सेशन है ये आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहे होंगे। तो आइए, आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार से है। हरियाणा की जो हिस्ट्री है इससे क्वेश्चन चल रहा है और इसने पूछा क्या है कि बाबर ने हरियाणा की कौन सी जागीर जो है ना ये हुमायूं को दी थी। पूछा क्या गया है कि कौन सी जागीर जो है ये किसको दी गई थी, ये हुमायूं को दी गई थी। अच्छा, यहाँ पे एक बार, कौन सी जागीर जो है ना ये किसको दी गई थी, ये हुमायूं को दी गई थी। आपा बाबर के बारे में जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, बाबर की, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बाबर के बारे में। तो ये बाबर है ना, ये अगर मैं कहूँ कि हरियाणा के अंदर जब आया था तो बाबर जो है ये पूरे इंडिया के अंदर ये 1526 से लेकर के ये 1530 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, ये कौन था? बाबर ने इंडिया में मुगल वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की स्थापना की थी? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत का एंड जब हुआ तो उसके बाद में हरियाणा या भारत में क्या था, तो मुगल वंश की शुरुआत होती है और मुगल वंश की शुरुआत बाबर के द्वारा ही तो की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, बाबर अगर मैं कहूँ तो इसने 1526 से लेकर के ना 1530 ईस्वी तक पूरे भारत में टोटल कितने युद्ध किए थे? इसने 4 युद्ध किए थे। ठीक है, ये चारों युद्ध कौन कौन से हैं, यहाँ से एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने बता देने हैं ये 4 युद्ध कौन कौन से हैं। एक तो इसने जो पानीपत का पहला युद्ध है, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, तो पानीपत का जो पहला युद्ध है ना ये किसने जीता था? ये बाबर के द्वारा ही जीता गया था। और ये युद्ध कब हुआ था? ये 1526 ईस्वी के अंदर से लड़ा था। फिर इसने 1527 ईस्वी के अंदर एक और युद्ध लड़ा था। वो कौन सा था? वो युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध था। और खानवा का जो युद्ध है ना ये किस किस के बीच में हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी। फिर 1528 के अंदर बाबर ने एक और युद्ध को लड़ा था। वो कौन सा युद्ध था? तो वो था यहाँ पर चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। और ये जो चंदेरी का युद्ध है ना ये किस किस के बीच में? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें हार किसकी होती है? मेदिनी राय की। और एक बाबर ने युद्ध किया था 1529 के अंदर, उसको बोलते हैं घाघरा का युद्ध। उसे क्या कहा जाता है? इसको घाघरा का युद्ध कहा जाता है। और ये घाघरा का युद्ध जो है बाबर और किसके बीच में? तो अफगानों के बीच में हुआ था, जिसमें हार किसकी होती है? महमूद लोदी की हार होती है। ठीक है, अब बाबर क्या काम करता है? ये जब हरियाणा के अंदर आता है ना तो इसने हरियाणा को 4 सरकारों के अंदर बांटा था। इसने क्या काम किया था? जो हरियाणा है ना इस हरियाणा को 4 सरकारों के अंदर बांट दिया था। 4 सरकारों के अंदर बांट दिया था। अब ये 4 सरकार कौन कौन सी थी जिसने बाबर के द्वारा बांटी गई थी? तो इसमें पहली सरकार कौन सी थी? उसका नाम था हिसार सरकार। हिसार सरकार। ठीक है, दूसरी कौन सी सरकार थी? तो मेवात सरकार थी। मेवात सरकार थी। ठीक है, तीसरा कौन सा था? तो एक नाम दिया था इसने दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार। और दिल्ली सरकार के बाद में चौथा कौन सा था यहाँ पर? तो वो था इसका कौन सा? सरहिंद सरकार। सरहिंद सरकार। तो ये 4 सरकारों के अंदर विभाजित किया था किसने? बाबर ने। किसको किया था? हरियाणा को। यानी इसने हरियाणा को ठीक ढंग से चलाने के लिए ना हरियाणा को 4 पार्ट में या 4 सरकारों के अंदर बांट दिया। ये चारों सरकार कौन सी है ये आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में आ सकता है। इसने यही तो पूछा है कि बाबर ने हरियाणा की जो कौन सी जागीर है ना
ये किसको सौंप दी थी? ये हुमायूं को सौंप दी थी। पहले तो इस हुमायूं के बारे में सुन लो कि हुमायूं कौन था। हुमायूं जो है ना, ये बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। बाबर के 4 बेटे थे, जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र अगर आपसे पूछ ले तो सबसे बड़ा पुत्र कौन था? सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं। और बाबर की मृत्यु के बाद में जो मुगल बादशाह बना था ना, वो हुमायूं ही तो बना था। ठीक है, इसी हुमायूं नामा के बारे में क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूँ। हुमायूं नामा इसकी पुस्तक रहती है, हुमायूं नामा। ठीक है, और ये जो हुमायूं नामा है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये हुमायूं नामा इसकी बहन थी गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री है और ये इसकी बहन थी। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मुगल वंश की एकमात्र पुस्तक जिसकी रचना किसी महिला के हाथों हुई है, आप क्या बताओगे? वो रहेगी हुमायूं नामा। इसके अलावा जब हुमायूं नामा का जिक्र आया है तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है बाबर नामा के बारे में। क्वेश्चन आपसे बाबर नामा के बारे में भी पूछ सकता है। और बाबर नामा की अगर हम बात करें तो बाबर नामा कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? ये तुर्की भाषा के अंदर लिखी गई थी। कौन सी लैंग्वेज के अंदर? ये तुर्की भाषा के अंदर लिखी थी। किसने लिखी थी? खुद बाबर ने ही तो लिखी थी। फिर और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा? बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो वो किया गया था अब्दुल रहीम के द्वारा, अब्दुल रहीम के द्वारा किया गया था। और ये अब्दुल रहीम कौन था? ये था बैरम खान का पुत्र, बैरम खान का पुत्र था ये, बैरम खान का पुत्र, जिसने बाबर नामा का किस में अनुवाद किया था? बाबर नामा का फारसी के अंदर अनुवाद इसने किया था। पीछे एक क्वेश्चन आया था कि इस बाबर नामा के अंदर जो नारनौल पड़ता है ना, नारनौल, नारनौल कहाँ पर है? ये महेंद्रगढ़ के अंदर आता है। तो नारनौल में एक जो कपास की मंडी लगती है, नारनौल में जो कपास की मंडी थी ना, इस कपास की मंडी को एक नाम दिया गया था, किसके अंदर? वो बाबरनामा के अंदर दिया गया था। तो इसको क्या नाम दिया गया था? इसको गूदड़ी नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था इसको? इसको गूदड़ी नाम दिया गया था। ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए थी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है ना। अगली बात हम कर लेते हैं किसके बारे में? बाबर के बारे में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा बी है। जो हिसार की जागीर है ना, ये किसको सौंप दी थी? ये हिसार की जागीर जो है, ये बाबर ने हुमायूं को सौंप दी थी। ठीक है, बाबर जो है ये हरियाणा के अंदर, अगर मैं कहूँ कि कौन सा युद्ध करता है, तो पानीपत का पहला युद्ध करता है। हरियाणा को कितनी सरकारों के अंदर विभाजित किया था? हरियाणा को 4 सरकारों के अंदर विभाजित किया था। हिसार सरकार, मेवात सरकार, दिल्ली सरकार और सरहिंद की सरकार। उसके बाद में आपने क्या याद रखना है, इस सरहिंद का पीछे गवर्नर भी पूछा गया था। तो सरहिंद का जो गवर्नर था ना, वो था अली कुली हमदान। क्या नाम रहेगा? अली कुली हमदान। और ये इसी अली कुली हमदान को तो जो मंडार रियासत है ना, उससे निपटने के लिए इसको भेजेगा कौन? बाबर भेजेगा। तो यहाँ का गवर्नर कौन था? वो था अली कुली हमदान। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हुमायूं को कौन सी जागीर सौंपती थी? हुमायूं को इसने हिसार की जागीर को सौंप दिया था। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए थी। ये 4 सरकारें आपकी यहाँ पे हो जाती है। बाबर जो है, इसके बारे में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में इसने कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया था? इसने पानीपत के अंदर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है? तो ये बनी हुई है पानीपत के अंदर। ठीक है, किसने बनवाई थी? बाबर ने बनवाई थी। और ये काबुली बाग मस्जिद के बारे में क्वेश्चन आता है, मुगलों के द्वारा बनाई गई भारत की पहली इमारत कौन सी है? मुगलों के द्वारा बनाई गई भारत की पहली इमारत पूछे तो आपने कौन सी बतानी है? वो आपकी रहेगी काबुली बाग मस्जिद। और कहाँ पर बनी हुई है? ये पानीपत के अंदर बनी हुई है। हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए, अगर आपको क्लास बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रही है ना, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपकी जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं, आप अपने साथियों को ये क्लास पहुंचा दो ताकि ज़्यादा बच्चे क्लास के अंदर आ सके।
और आपकी मेरे से एक मैं आपकी रिक्वेस्ट ये भी करता हूँ कि चैनल को जितना हो सके ना आप सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ये क्लास अच्छे बच्चे, अगर मैं कहूँ कि जिनको नीड है इस क्लास की, और वो बिल्कुल फ्री के अंदर इतना अच्छा डेटा जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि बिना पैसे में बिल्कुल फ्री के अंदर एक अच्छा कंटेंट एक अच्छे स्टूडेंट तक जाए। जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है, जो मेहनती है, उसका 1 रुपया भी ना लगे। ठीक है, तो आपका फ़र्ज इतना ही बनता है कि क्लास जो है इसको थोड़ा सा आप लंबा करके, मतलब उसको आप थोड़ा सा अपने साथियों को पहुंचा सकते हो। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन ये इसने क्या कहता है, आप देख लेते हैं। प्रदेश के किस स्थान को जारस थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया है? अब देखो, यानी यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन आया और इसको मैंने टिक कर दिया और आगे बढ़ गया। पूरे क्वेश्चन को मैं डिटेल में करवाता हूँ, ताकि एक क्वेश्चन के माध्यम से 10 से 15 क्वेश्चन आपके निकल जाए। ठीक है, अब इसने पूछा है कि प्रदेश के किस स्थान को जारस थॉमस जो है ना, इसने अपनी राजधानी बनाया था। अब क्वेश्चन किससे आया है? क्वेश्चन आया जारस थॉमस से। तो पहले अपन जारस थॉमस के बारे में अच्छी प्रकार से जान लेते हैं कि ये व्यक्ति था कौन। जारस थॉमस जो है ना, ये भारत का नहीं था, ये था आयरलैंड का निवासी। जारस थॉमस कहाँ का था? ये आयरलैंड का निवासी था ये। ठीक है, जब ये आयरलैंड का निवासी है तो फिर ये इंडिया में कब आता है, यानी ये व्यक्ति भारत के अंदर कब आया था? तो ये 1980 में भारत, सॉरी 1780 के अंदर ये भारत में आता है। कब आता है? ये 1780 ईस्वी में भारत आता है। 1780 ईस्वी में ये व्यक्ति भारत आया था। ठीक है, और ये व्यक्ति 1787 ईस्वी में बेगम समरू की सेना में शामिल हुआ था। बेगम समरू, और ये बेगम समरू कौन थी? ये थी मेरठ की शासिका। ये थी मेरठ की शासिका। इसकी सेना के अंदर ये व्यक्ति शामिल यहाँ पे हो गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जारस थॉमस ने राजधानी किसको बनाया था? तो राजधानी बनाता है ये हांसी को। ठीक है ना, हांसी को राजधानी कब बनाता है? ये 1797 ईस्वी के अंदर हांसी को अपनी राजधानी बनाता है। जब हांसी को राजधानी बनाता है ना, तो यहीं पर ये व्यक्ति टकसाल भी स्थापित करवाता है। अब ये टकसाल क्या होती है? सिक्के ढालने वाले जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं टकसाल। तो इसने जो सिक्के चलाए थे ना, उन सिक्कों का नाम भी पता है क्या चला था? सिक्का ए शाही। सिक्का ए शाही, ये इसके सिक्कों का नाम हुआ करता था। किसके? जारस थॉमस के सिक्कों का नाम हुआ करता था। इस जारस थॉमस ने, अगर हम बात करें हिसार की, तो इसने हिसार में एक कोठी बनाई थी। हिसार में क्या बनाई थी इसने? हिसार में एक कोठी बनाता है ये। उस कोठी का नाम ही क्या रखा गया था? उस कोठी का नाम रखा गया था जहाज कोठी। जहाज कोठी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जहाज कोठी जो है ना, ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनी हुई है? ये हिसार के अंदर बनी हुई है। जहाज कोठी के चलते इसको हरियाणा में किस नाम से पुकारते थे? जहाज साहब के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? जहाज साहब के नाम से जो है ना, इस व्यक्ति को पुकारते थे। ठीक है, तो जारस थॉमस के बारे में इतनी बातें आपने याद रख लेनी है। तो हांसी जो है, हांसी को ये व्यक्ति क्या काम करवाता है? अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, हांसी से और भी क्वेश्चन बन सकता है क्या? इस हांसी के जो मिठाई है वो कौन सी प्रसिद्ध है? ये पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो हांसी की कौन सी मिठाई? तो हांसी की जो पेड़ा मिठाई है ना, पेड़ा, वो पेड़ा यहाँ के प्रसिद्ध है। कभी खा करके देखना पेड़ा। और पेड़ा नहीं, सिर्फ अगर मैं कहूँ कि जलेबी से भी क्वेश्चन आया था कि जलेबी हरियाणा में कहाँ की प्रसिद्ध है, हरियाणा के अंदर परांठे कहाँ के प्रसिद्ध है, रेवड़ी और गज्जक कहाँ की प्रसिद्ध है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है, ये हांसी आपके हो जाएगा। आपने याद रखना है हांसी को लेकर के। ठीक है, तो जहाज कोठी पूछे तो हिसार के अंदर है। किसने बनवाई थी? जारस थॉमस ने बनवाई थी। जारस थॉमस ने 1794 के अंदर एक युद्ध और लड़ा था। वो कौन सा युद्ध था? वो था बेरी का युद्ध। और बेरी कहाँ पर पड़ता है? ये झज्जर के अंदर पड़ता है। बेरी कहाँ पर है? झज्जर के अंदर है। किस किस के बीच में हुआ था? तो एक साइड में तो है जारस थॉमस,
इसके सामने कौन है, तो वहां के जो जाट थे ना, इनके बीच में होता है, याद रखना। तो 1794 के अंदर इसके युद्ध होते हैं, ठीक है। रानिया से भी क्वेश्चन आया था कि रानिया क्या है। रानिया जो है ये सिरसा विधानसभा का एक क्षेत्र है। रानिया क्या है, ये सिरसा विधानसभा का एक क्षेत्र है। सिरसा विधानसभा का क्षेत्र कौन सा है, तो सिरसा विधानसभा का क्षेत्र है रानिया, ठीक है। और रानिया से सारे क्वेश्चन ये भी थे कि रानिया का विद्रोह भी कब हुआ था। रानिया का विद्रोह कब होता है, तो ये होता है 1818 ईस्वी के अंदर। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, वो था जाबित खां। कौन रहेगा, जाबित खां। जाबित खां यहाँ का नेतृत्व करता रहेगा, ठीक है। टोहाना है, तो टोहाना कहाँ पर पड़ता है, ये फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। टोहाना कहाँ पर है, टोहाना फतेहाबाद के अंदर है। टोहाना को क्या कहा जाता है, इसको नहरों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, इसको नहरों का स्वर्ग कहा जाता है। नहरों का स्वर्ग कहा जाता है किसको, टोहाना को। बहरामपुर जो है ना, इसके बारे में क्या याद रखना है, ये पड़ता है वेस्ट बंगाल के अंदर। कहाँ पर है, बहरामपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल के अंदर। और यहीं पर जो जारस थॉमस है, जारस थॉमस, इस जारस थॉमस की जो मृत्यु है ना, वो कहाँ पर हुई थी, इसी बहरामपुर के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो पूछा क्या गया था कि प्रदेश के किस स्थान को जारस थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। आपने बता देना है इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, इसने अपनी राजधानी हांसी को बनाया था, ठीक है ना। क्या क्लास बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रही है, तो बढ़िया समझ में आ रही है तो लाइक एंड शेयर भी कर दिया करो। और जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है वो अपना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा ले। और इसके अलावा एक न्यूज आपकी ये भी है कि मेरे ही नाम से, यानी स्टडी विद सुनील के नाम से, या सुनील सर हरियाणा जी के नाम से अपना एक क्या है, एक टेलीग्राम चैनल भी है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको इसी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर दे दूंगा। आप टेलीग्राम से भी जुड़िए, और वहाँ पर भी मैं डेली क्या काम करता हूँ, क्वेश्चन डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको इसी के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या है, अपन देख लेते हैं। इसने पूछा है कि औरंगजेब के काल में रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना किसने की थी। अब देखो, ये औरंगजेब भी कौन था, ये औरंगजेब भी एक मुगल बादशाह था। तो आइए औरंगजेब के बारे में फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे औरंगजेब के बारे में कुछ बेसिक बातें। औरंगजेब जो है ये था एक मुगल बादशाह। कौन था ये था एक मुगल बादशाह। अब मुगल बादशाह है तो ये कब बना था, ये मुगल बादशाह ये बनता है कब, ये 1700, या सॉरी अगर मैं कहूँ, हाँ 1600। मुगल बादशाह कब बनता है ये 1658 ईस्वी के अंदर बना था, और ये 1707 ईस्वी तक मुगल बादशाह रहा था। इसी औरंगजेब के बारे में क्वेश्चन आता है। औरंगजेब जो है ना, ये अपने आप को किस नाम से, ये अपने आप को जिंदा पीर कहा करता था। इसने कहा था क्या, कि मैं अपने आप में क्या हूँ, मैं अपने आप में एक जिंदा पीर हूँ, ठीक है। और औरंगजेब से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप देख लेते हैं। इसी औरंगजेब की अगर बात की जाए तो इसने सिखों के जो 9वें गुरु थे, सिखों के जो 9वें गुरु थे ना, उन गुरुओं का नाम क्या था, सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, ठीक है ना। और गुरु तेग बहादुर जो है, इनको इस्लाम ना कबूल करने के कारण, इस्लाम धर्म ना कबूल करने के कारण, ना कबूल करने के कारण इस व्यक्ति ने गुरु तेग बहादुर की क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी, ठीक है। गुरु तेग बहादुर की याद में दिल्ली का जो चांदनी चौक है ना, वहां पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है। बात कहाँ की हो रही है, दिल्ली की। दिल्ली का जो चांदनी चौक है, ठीक है, दिल्ली का जो चांदनी चौक है ना, वहां पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है। उस गुरुद्वारे का नाम ही क्या है, शीशगंज गुरुद्वारा आता है। शीशगंज गुरुद्वारा,
और ये शीशगंज गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर की याद के अंदर ही बना हुआ है। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर बना हुआ है। ये बातें आपने पता कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें इसकी हरियाणा के अंदर, कि जब ये व्यक्ति हरियाणा के अंदर आता है तो हरियाणा में इसके खिलाफ में काफी विद्रोह होते हैं, ठीक है। अब ये विद्रोह कहाँ कहाँ पर हुए थे और कौन कौन सी या कब कब हुए थे आप देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है नंदराम अहिर, ठीक है। दूसरा है बहादुर सिंह। पूछा क्या गया है कि रेवाड़ी में अहिर, देखो नाम ही स्पष्ट है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नंदराम जो अहिर है ना, ये इसकी रियासत कौन सी थी? इसकी रियासत थी रेवाड़ी की। तो रेवाड़ी में अहिर शासन की स्थापना किसने की थी? वो नंदराम अहिर के द्वारा ही की गई थी। कहाँ पर की गई थी? रेवाड़ी के अंदर की गई थी। अगर हम बात करें यहाँ पर सांवलिया मेव की, तो सांवलिया मेव जो है ना, इनकी रियासत कौन सी थी? वो थी मेवात की रियासत। कौन सी थी? मेवात की रियासत थी। तो इसके टाइम पीरियड में है ना, सांवलिया मेव जो है, इन्होंने विद्रोह भी किया था। कब? औरंगजेब के टाइम पीरियड में। हाथी सिंह जो बड़गुज्जर है ना, ये कहाँ की रियासत थी इसकी? इसकी रियासत थी बादशाहपुर की। कहाँ की थी? बादशाहपुर। और बादशाहपुर कहाँ पर पड़ता है? ये गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर पड़ता है बादशाहपुर। तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में एक तो मेवात के क्षेत्र में विद्रोह होता है, एक बादशाहपुर में विद्रोह हुआ था, एक रेवाड़ी के अंदर विद्रोह होता है। और कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुए थे? तो एक विद्रोह होता है कहाँ पर? तो आपने नोट कर लेना है, 1669 ईस्वी के अंदर हुआ था। 1669 में कहाँ पर होता है? तो ये वैसे तो भरतपुर के क्षेत्र में हुआ था। भरतपुर जो है ना, ये कहाँ पर पड़ता है? ये तो पड़ता है राजस्थान के अंदर। चलो लिख लो कोई ना। लेकिन हरियाणा के अंदर एक विद्रोह होता है 1672 ईस्वी के अंदर। 1672 में कहाँ पर होता है? तो ये नारनौल के अंदर होता है, ठीक है। नारनौल में जब विद्रोह हुआ तो ये किसने किया था? तो ये यहाँ के जो सतनामी थे ना, उन्होंने विद्रोह किया था। सतनामियों का विद्रोह होता है। किसका विद्रोह होता है? जो सतनामियों का जो विद्रोह है ना, ये नारनौल के क्षेत्र में हुआ था। कब? 1672 ईस्वी के अंदर, ठीक है। तो सांवलिया मेव जो है, उन्होंने जो मेवात की रियासत है, इन्होंने विद्रोह किया था। हाथी सिंह जो बड़गुज्जर है, ये बादशाहपुर गुरुग्राम के थे, इनका विद्रोह होता है औरंगजेब के टाइम में। नंदराम अहिर का विद्रोह होता है औरंगजेब के टाइम पीरियड में। और औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु की हत्या करवाई थी? 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। सिखों के टोटल कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। 10 में से 9वें कौन से आते हैं? गुरु तेग बहादुर। ये मुगल बादशाह कब से कब तक रहा? 1858 से 1707। 1707 में क्या हो जाती है? इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नाम क्या रहेगा? औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब के बारे में कुछ और बेसिक बातें हो जाए। औरंगजेब के टाइम पीरियड में ही एक संधि होती है जिसका नाम आता है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। और ये जो पुरंदर की संधि है ना, ये किस किस के बीच में हुई थी? तो पुरंदर की संधि होती है 1665 ईस्वी के अंदर। कब हुई थी? 1665 ईस्वी के अंदर हुई थी। किस किस के बीच में? तो एक तो थे मराठा साम्राज्य के, कौन थे? शिवाजी। और शिवाजी प्लस राजा जय सिंह के बीच में होती है। राजा जय सिंह के बीच में क्या होती है? ये संधि होती है। इसमें क्या काम हुआ था? इसमें शिवाजी के पास में है ना, जो 35 दुर्ग हुआ करते थे, 35 में से जो 23 दुर्ग है ना, ये किसको दिए गए थे? 23 दुर्ग जो है ना, इसने मुगलों को दे दिए थे। किसको दिए थे? मुगलों को दिए गए थे, ठीक है ना। ये शिवाजी के नाम पे याद रख लेना है। तो पुरंदर की संधि किस किस के बीच में होती है 1665 में? तो ये राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में होती है पुरंदर की संधि। हो जाएगा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल को हरियाणा में कहाँ की सरकार सौंपी थी? अब ये वाली बात पूछ रहा है कि हुमायूं ने अपने भाई जो हिंदाल है ना, इसको हरियाणा में जो कौन सी सरकार है ये सौंपी थी। अब अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि ये हरियाणा में जो सरकारों को विभाजित किसने किया था? ये बाबर के द्वारा ही किया गया था। आपने क्या देखा था
कि बाबर ने हरियाणा को 4 सरकारों के अंदर विभाजित किया था। अब ये 4 सरकार कौन कौन सी थी? एक तो थी यहां पर मेवात सरकार, मेवात सरकार थी। एक यहां पर सरहिंद की सरकार थी, सरहिंद की सरकार थी। एक यहां पर जो अगर हम कहें तो हिसार की सरकार थी, हिसार सरकार थी। और एक थी दिल्ली सरकार। यानी बाबर ने हरियाणा को 4 सरकारों के अंदर विभाजित किया था। उसमें से 4 सरकार कौन कौन सी थी? ये 4 सरकार ये वाली थी। इसने यही तो पूछा है। इसने पूछा क्या है कि हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल को कौन सी सरकार जो सौंपी थी? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसने जो हिसार वाली सरकार है ना, ये किसको सौंपी थी? ये अपने भाई हिंदाल को सौंपी थी। ठीक है ना, याद आपने यहाँ पे नोट कर लेना है। हुमायूं की बात की जाए ना, तो हुमायूं जो है ये वैसे 1530 से लेकर के ना ये 1540 तक दिल्ली का बादशाह रहा था। ठीक है, 1540 में है ना ये एक प्रकार से भगोड़ा घोषित हो गया था। ये देश छोड़ करके ही भाग गया था। और वापिस कब आया था? तो भगोड़ा घोषित होने के बाद जब व्यक्ति वापिस आता है ना, तो ये वापिस आया था 1555 के अंदर। और 1555 में आने के बाद ये 1556 तक रहा था। और 1556 में क्या हो जाती है? इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अपन ने पीछे देखा कि इसकी पुस्तक का नाम क्या था? वो थी हुमायूं नामा। और ये जो हुमायूं नामा है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये इसी की बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम रहेगा? गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम जो है ना, इसने इस पुस्तक की रचना की थी। तो ये भी क्वेश्चन पीछे आया था कि मुगल वंश की एकमात्र ऐसी पुस्तक जिसकी रचना किसी महिला के हाथों हुई है, वो कौन सी रहेगी? वो हुमायूं नामा ही तो रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो हुमायूं है ना, ये हमेशा ज्योतिष के अंदर विश्वास रखता था। ये ज्योतिष के कहने पर चलने वाला व्यक्ति हुआ करता था हुमायूं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि हुमायूं वैसे तो 1530 से 1540 तक रहा था। ठीक है, तो इस बीच में 2 युद्ध होते हैं। एक युद्ध तो हुआ था 1539 में। ये किस किस के बीच में होता है? तो एक तरफ तो रहेगा हुमायूं प्लस जो शेरशाह सूरी है ना, इसके बीच में होता है शेरशाह सूरी। कौन सा युद्ध होता है ये? इस युद्ध का नाम होता है चौसा का युद्ध। ये कौन सा युद्ध रहेगा? ये चौसा का युद्ध रहेगा। ठीक है ना, चौसा का युद्ध। इसमें हार किसकी होती है? इसमें हार ही हुमायूं की होती है। दूसरा अगर हम देखें तो 1540 के अंदर एक और युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम ही क्या होता है? इसको बोलते हैं बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध। ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और हार किसकी होती है? तो इस युद्ध के अंदर भी हुमायूं की ही हार होती है। यहाँ से हारने के बाद जो है ना, हुमायूं इस देश को छोड़ करके ही भाग गया था। जब ये यहाँ से भाग जाता है ना, तो पीछे से जो शेरशाह सूरी है, ये क्या काम करता है? ये सूरी वंश की स्थापना कर देता है। तो अगर मैं कहूँ कि एक टाइम में जो मुगल वंश है ना, ये समाप्त हो गया था। और सूर वंश जो है ये 1540 से लेकर के 1555 तक क्या रहा था? ये सूर वंश ही रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हुमायूं के बारे में? तो हुमायूं ने अपने भाई को कौन सी जागीर या सरकार सौंपती थी? वो हिसार की सरकार को इसने सौंप दिया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की क्लास आपको बिल्कुल बढ़िया लगी होगी। आज का सेशन हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि देखो मैं उतना ही करवाता हूँ ताकि आप एक तो बोर ना हो, आपको ये ना लगे कि हमारे ऊपर से जा रहा है। हालांकि मैंने क्वेश्चन 4 करवाए हैं, लेकिन 4 के अंदर अपन मेरे हिसाब से 70 से 80 क्वेश्चन निकाल लिए होंगे।
तो अगर आपको सेशन बिल्कुल बढ़िया लग रहा है तो ये क्लास बिल्कुल कंटिन्यू आपकी चल रही है, अभिमन्यु सीरीज के नाम से चल रही है। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वो आप ज्वाइन करिए और वहाँ पर मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालता हूँ, ताकि आपकी कोई भी डाउट हो तो वो भी आप वहाँ पे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।